हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम्स में सिलेक्शन के लिए बहुत टफ कंपटीशन है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू neglect or ignore any important section of your examination, and vocabulary plays a very important role, right? vocabulary डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशंस में आता है। तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन vocabulary से। नॉट जस्ट योर vocab डायरेक्ट क्वेश्चंस बट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इंप्रूव करने में vocabulary आपका सीधा सीधा हेल्प करता है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड। आप देखेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, है ना, ये वर्ब है। अकॉर्ड मतलब प्रदान करना, देना, ग्रांट करना, टू ग्रांट और गिव, ऑल्सो एन अग्रीमेंट। अच्छा, एज अ नाउन इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, समझौता, एंड एज अ वर्ब इसका मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। सो ग्रांट और बिस्टो, रिमेंबर देयर आर मेनी सच वर्ड्स जिनका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करने पे उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, और ऐसे वर्ड्स जब कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं ना, तब उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना बहुत क्रूशियल होता है सही मीनिंग समझने के लिए, राइट। नाउ एंटोनिम होगा डिनाई या फिर विथहोल्ड। द गवर्नमेंट अकॉर्डेड पुतिन अ फुल स्टेट विजिट। गवर्नमेंट ने फुल स्टेट विजिट दिया है पुतिन को, ठीक है। ओमिशन, आईओएन एंडिंग वर्ड इज अ नाउन विच मीन्स हटा देना कोई चीज, समथिंग लेफ्ट आउट, कैंसिल कर देना, एक्सक्लूड कर देना। ओवरसाइट एंटोनिम हो जाएगा इंक्लूड कर लेना, शामिल कर लेना या फिर ऐड कर लेना। द ओमिशन ऑफ डिफेंस डील्स सिग्नल्स इंडियाज सेंसिटिविटी टू वेस्टर्न कंसर्न्स, है ना। सो डिफेंस डील्स को जो ओमिट किया हुआ है या इंक्लूड नहीं किया है इंडिया ने, ये दिखाता है इंडिया का जो कंसर्न है, इंडिया की जो सेंसिटिविटी है वेस्टर्न कंसर्न्स को लेके, ठीक है। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब क्या होता है? एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषता बताते हैं। इनिमिकल का मतलब होता है कोई चीज जो विरुद्ध है, हॉस्टाइल है, राइट, हॉस्टाइल, एडवर्स है, जो हम कहते हैं ना अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जो है ना, जो अगेंस्ट है, जो हॉस्टाइल है, अपोज्ड है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो आपके अनुकूल हो, जो आपके अकॉर्डिंग हो, जो फ्रेंडली हो, राइट, जो सपोर्टिव हो। इंडिया मैनेजेस रिलेशनशिप्स विद पार्टनर्स ऑफन इनिमिकल टू ईच अदर। क्या कहा जा रहा है कि अक्सर इंडिया ऐसे पार्टनर्स के साथ में रिलेशनशिप मैनेज करता है जो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है ना। तो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है ऐसे देश हैं, लेकिन इंडिया दोनों ऐसे देशों के साथ में या दोनों ऐसे पार्टनर्स के साथ में अपना रिलेशनशिप मैनेज कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, ठीक है ना। स्टेप अप का मतलब क्या होता है? स्टेप अप मतलब इंक्रीज कर देना, ठीक है, इंटेंसिफाई कर देना, एक्सेलरेट कर देना। नाउ एंटोनिम क्या हो जाएगा? कम करना या स्लो डाउन करना। रशिया स्टेप्ड अप अटैक्स इन यूक्रेन बिफोर द दिल्ली विजिट। दिल्ली विजिट करने से कुछ दिन पहले ही रशिया ने क्या किया? स्टेप अप कर दिया, यानी कि इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज कर दिया? यूक्रेन पर अटैक्स, ठीक है। चलिए भाई, नाउ टेक अवेज। टेक अवे का मतलब क्या होता है? हम क्या इंपॉर्टेंट चीज या कंक्लूजन ध्यान में रख सकते हैं, है ना, तो वो होता है टेक अवे, राइट, की आउटकम्स और रिजल्ट्स, परिणाम बेसिकली आप समझ सकते हैं, राइट। सिनोनिम होगा कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स। एंटोनिम है अनसर्टेनिटीज या फिर कंफ्यूजन्स। नाउ सेंटेंस देखिए, ऑफिशियल्स हाईलाइटेड इकोनॉमिक टेक अवेज। ऑफिशियल्स ने कुछ इकोनॉमिक टेक अवेज मतलब इकोनॉमिक रिजल्ट्स पर हाईलाइट किया फ्रॉम द मोदी पुतिन मीटिंग, राइट। सर्कमवेंट करना मतलब क्या है? सर्कम का मतलब ही होता है अराउंड, है ना। सर्कमवेंट करना मतलब बाईपास करना, अवॉइड करना। कोई सिचुएशन आपने अवॉइड करते हुए अपना रास्ता निकाल दिया, है ना, तो उसको हम कहते हैं सर्कमवेंट या फिर बाईपास, ठीक है। हम ट्रैवलिंग में, स्ट्रीट्स में, रोड्स में, आपको पता ही, हम बोलते हैं बाईपास रोड। तो बाईपास रोड क्या होता है? जो मेन शहर में जाने से आपको बचा ले, बाहर बाहर ही आपके डेस्टिनेशन की ओर लेके जाए, राइट। सो बाईपास मतलब अवॉइड कर देना, ठीक है। इवेड करना, अवॉइड करना, बाईपास करना। एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्रंट करना, कि सामना करना, फेस करना। करेंसी मैकेनिज्म्स एम टू सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शंस। जो करेंसी मैकेनिज्म्स है वो एम करते हैं टू सर्कमवेंट वेस्टर्न सैंक्शंस, ठीक है। गोडेड, व्हाट डू वी मीन बाय गोडेड? गोड करना मतलब प्रोवोक करना, उकसाना, पुश इनटू एक्शन, किसी को उकसाना, किसी को प्रोवोक करना, राइट, प्रोवोक्ड और प्रेशर्ड। एंटोनिम है किसी को कोई एक्शन लेने से रोकना, चाहे डरा के रोको, चाहे प्रेशराइज करके रोको, है ना।
या फिर आप उसको शांत करके रोको, जो भी है। एक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना इज गुड, एंड रोकने के लिए हम कहेंगे डिटर और काम। द प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज टू बी गोडेड इनटू क्रिटिसाइजिंग रशिया। मतलब प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था, लेकिन कि वो रशिया को क्रिटिसाइज करे, लेकिन उन्होंने क्या किया, द प्राइम मिनिस्टर रिफ्यूज्ड टू बी गोडेड, मतलब रिफ्यूज्ड टू बी प्रोवोक्ड टू क्रिटिसाइज रशिया, है ना। तो वो रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए उनको काफी प्रेशराइज किया जा रहा था या प्रोवोक किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, राइट। कम टू द नेक्स्ट वन, लोड स्टार, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय लोड स्टार? गाइडिंग और सेंट्रल प्रिंसिपल, है ना। लोड स्टार हम उस चीज को कहते हैं जिसको हम एक गाइडिंग या सेंट्रल प्रिंसिपल की तरह देख रहे हो, गाइडिंग लाइट की तरह देख रहे हैं। सेंट्रल इंपॉर्टेंट, मतलब किसी एक चीज को देख के हम बाकी सारी चीजें अगर हम अपना सेट कर रहे हैं या हम मैनेज कर रहे हैं, राइट, तो वो हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, तो उसको हम लोड स्टार कहते हैं, ठीक है। गाइडिंग लाइट या फिर एंकर भी हम कह सकते हैं, है ना, जो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट या प्रिंसिपल सेंट्रल चीज हो, है ना। मिसडायरेक्शन या डिस्ट्रैक्शन, जब गाइडेंस नहीं होता है या सही प्रिंसिपल या आपके पास एंकर कोई चीज नहीं होती है, तो क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है, राइट। बट इफ यू हैव अ गाइडिंग लाइट, यू नो योर पाथ, यू नो व्हाट टू डू, यू ऑलवेज गेट द करेक्ट डायरेक्शंस, राइट। मोदी डिस्क्राइब्ड टाइज विथ रशिया एज द ध्रुव तारा। मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा कि भाई रशिया के साथ में हमारे जो संबंध है ये ध्रुव तारा की तरह है, मतलब गाइडिंग लाइट की तरह है, मतलब हमें पता चलते रहता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। लोड स्टार। ना असर्ट का मतलब क्या होता है? असर्ट इज अ वर्ब। असर्ट का मतलब कोई भी चीज कॉन्फिडेंटली स्टेट करना या मेंटेन करना, डिक्लेयर करना, घोषणा करना, बेसिकली अफर्म करना, है ना। एंटोनिम हो जाएगा डिनाई करना या फिर रिट्रैक्ट करना। इंडिया असर्ट्स इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बाय एंगेजिंग बोथ साइड्स। इंडिया क्या करता है कि अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट करता है, यानी कि डिक्लेयर करता है कि भाई हम जो भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब हम जो भी मतलब हम स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हम खुद बनाएंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या हम किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, हम सोच समझ के हमारे लिए जो सही है हम वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ इंडिया ने डिक्लेयर किया बाय एंगेजिंग बोथ साइड्स। दोनों प्रेशराइज कर रहे थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो एक फ्रेंड बोलेगा तो उससे मत बात कर, दूसरा फ्रेंड बोलेगा तो उससे बात मत कर, लेकिन आप बोलते कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, मेरा डिसीजन मैं खुद लूंगा, है ना, मैं दोनों के साथ में अच्छे संबंध मेंटेन करूंगा। तो इंडिया ने बिल्कुल ऐसा ही किया है, राइट। नाउ स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंजेंट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी सिवियर, राइट, डिमांडिंग हाई स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्ट रूल्स। सिनोनिम्स देखिए, स्ट्रिक्ट या सिवियर, राइट। एंटोनिम हो जाएगा लीनियंट या फिर फ्लेक्सिबल। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड स्ट्रिंजेंट रूल्स ऑन द ऑयल इम्पोर्ट्स। ऑयल इम्पोर्ट्स पर स्ट्रिंजेंट रूल्स इम्पोज कर दिया है गवर्नमेंट ने। एंड नाउ वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सेरीन पाठशाला। इस पर आपको 2 तरह के बैचेस मिलेंगे बच्चों। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये बैच लेना ज़रूरी है। ये कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जहाँ पर 200+ आवर्स का कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने इन डिटेल ग्रामर सिखाया है, वोकैबुलरी विथ the examinations and the pattern of questions being asked in your exam in mind, right? So vocab के dedicated sessions है, कुछ 20-25 आपके vocab के dedicated sessions हैं, right? Then you have some dedicated sessions for close test, comprehension, right? So ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में, और यहाँ पे हमारा पूरा पर्सपेक्टिव होता है आपका एग्जामिनेशन से, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस जो बैच है, यहाँ पर आपके बोलने के प्रैक्टिस पर और आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर फोकस रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वगैरह गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे व्हाट मैटर्स इज योर मार्क्स, योर सिलेक्शन। यहाँ पे व्हाट मैटर्स इज, ठीक है, आप सही चीज़ बोलना सीखो, है ना, आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आए, तो ये सब चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे इन डेप्थ बिल्कुल ग्रामर या इन डेप्थ बिल्कुल वोकैबुलरी वगैरह पे फोकस हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमें मदद करते हैं बोलने में, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने पे भी फोकस ऑन दैट, राइट। चलिए, नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल। बैलेंसिंग नॉट स्विंगिंग। हम बैलेंस कर रहे हैं, स्विंग नहीं कर रहे हैं। स्विंग मतलब जो हम बोलते हैं ना, बिन पैंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर, तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं कि कभी इधर कभी उधर, नहीं, हम बैलेंस कर रहे हैं,
ठीक है। ऑन इंडिया रशिया टाइज, इंडियन डिप्लोमेसी की हम बात करेंगे। इंडिया नीड्स टू असर्ट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बाय एंगेजिंग बोथ रशिया एंड वेस्ट। हम कह रहे हैं कि भाई भारत को ज़रूरत है, इंडिया को ज़रूरत है कि वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपना जो है वो असर्ट करे, डिक्लेयर करे। कैसे? दोनों रशिया और वेस्ट को बैलेंस करते हुए, एंगेज करते हुए। ऑल्दो इंडिया रशिया रिलेशनशिप गोज बैक डेकेड्स, दशकों पुराना है इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है। द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड प्रैक्टिस ऑफ एनुअल समिट्स मार्क्ड 25 ईयर्स। हालांकि काफ़ी दशकों पुराना इंडिया और रशिया का संबंध है, लेकिन ये जो साल भर में एक बार समिट होना चाहिए है ना, और जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होना चाहिए, ये सब 25 ईयर्स हो गया इस तरीके से ये संबंध निभाते हुए। ठीक है, दिस ईयर, इस साल 25वां साल था। विथ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट टू दिल्ली लास्ट वीक, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस रशियाज 2022, है ना। रशिया के 2022 के बाद से इंडिया में उनका पहला विजिट था, 2022 के बाद में अभी। ठीक है, 2022 में जो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, इन्वेड किया था, है ना, तब से अभी पुतिन पहली बार आए हैं। विच रेंज्ड द एंटायर वेस्ट अगेंस्ट मॉस्को, है ना। तो जब से उन्होंने यूक्रेन पर अटैक किया तब से पूरा वेस्ट जो है वो रशिया के अगेंस्ट हो चुका है। एंड पर्टिकुलरली मिस्टर पुतिन हिमसेल्फ, और खासकर मिस्टर पुतिन के ही अगेंस्ट सब हो गए हैं। हु हैज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट इन हिज नेम, और पुतिन के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट भी है। He has made it clear in recent days that he does not intend to accept the US's peace proposal. उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ये क्लियर कर दिया है, he has made it clear, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है हाल ही के दिनों में कि यूएस ने जो पीस डील बनाया है हमें वो मंजूर नहीं है। ठीक है, that he does not intend to, उनकी कोई मंशा नहीं है to accept the US's peace proposal without changes, मतलब एज इट इज, जैसा उन्होंने बताया वैसा हम मंजूर नहीं करेंगे बिना किसी चेंज के। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं शायद है कि हाँ ठीक है, चेंजेस होंगे तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने क्लियर कर दिया है। एंड हैज स्टेप्ड अप अटैक्स इनटू यूक्रेन, और इन्होंने यूक्रेन पर अटैक्स बढ़ा दिया है। विच हैज फर्दर हाइटेंड टेंशंस विथ यूरोप, और इससे यूरोप के साथ में टेंशन और बढ़ गए हैं। टू हैव इन्वाइटेड मिस्टर पुतिन एट सच अ टाइम इंडिकेट्स, ऐसे समय पर मिस्टर पुतिन को इन्वाइट करना क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है? दैट द मोदी गवर्नमेंट इज सेंडिंग अ मैसेज टू मॉस्को एंड वेस्टर्न कैपिटल्स। ये दोनों मॉस्को को भी और वेस्टर्न कैपिटल्स को भी एक संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, और वो संदेश क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डिसीजन टू रिसीव मिस्टर पुतिन इन पर्सन, और वो जाके इन पर्सन उनको रिसीव करके आए हैं। एंड फॉर द गवर्नमेंट टू अकॉर्ड हिम अ स्टेट विजिट, और सरकार ने एक स्टेट विजिट का दर्जा भी दिया है उनके आने को। राइट, बोथ एक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स टेन्योर सेंड द मैसेज दैट मिस्टर पुतिन रिमेन्स अ फ्रेंड डिस्पाइट वेस्टर्न अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट हिम। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज उन्होंने भेजा है कि वेस्टर्न अटेम्प्ट्स हैं उनको बिल्कुल अकेला कर देने का, आइसोलेट करने का, लेकिन ऐसे टाइम पे भी मिस्टर मोदी जो है इन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई वो हमारे फ्रेंड हैं। ठीक है, चाहे जो भी आप उनको अकेला करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है, ही इज अ फ्रेंड। दिस इज व्हाट द मैसेज हैज बीन सेंट। ओके, द सेकंड इज दैट व्हाइल मिस्टर मोदी कंसिस्टेंटली स्पीक्स ऑफ पीस एफर्ट्स, ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मिस्टर मोदी लगातार कंसिस्टेंटली पीस एफर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, ही विल नॉट बी गोडेड इनटू क्रिटिसाइजिंग, हालांकि उनको शांति के लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको कितना भी उकसाए वो रशिया की बुराई या पुतिन की बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, ही विल नॉट बी गोडेड, वो प्रेशराइज होके नहीं करेंगे, उनको जो सही लगेगा, हमारे कंट्री के हिसाब से हमारा जो भी पर्सपेक्टिव है, हमें शांति चाहिए नो डाउट, लेकिन किसी के बोलने पे हम किसी की बुराई नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ही विल नॉट बी गोडेड इनटू क्रिटिसाइजिंग रशिया फॉर द वॉर। The third is that as geopolitical factors including stringent sanctions on Russia and Indian oil companies and the US's tariff surcharge of 25% are pressuring India into giving up these imports, है ना। तो ये सब जो है, देखो क्या क्या है, एक तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है। क्या क्या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स? स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस ऑन रशिया, रशिया के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगे हुए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रोक लगा हुआ है। इंडियन ऑयल कंपनीज और यूएस टैरिफ जो सरचार्ज है ऑफ 25%, ये सब की वजह से इंडिया पर दबाव है, प्रेशर है कि वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो त्याग दे, गिव अप कर दे। ठीक है, इंडिया स्टिल सीक्स अदर वेज ऑफ एंगेजिंग रशिया। ठीक है,
लेकिन फिर भी इंडिया कोशिश कर रहा है, ढूंढ रहा है और कैसे तरीकों से हम रशिया को एंगेज रख सकते हैं, इकोनॉमिकली हम उनको एंगेज रख सकते हैं, वो तरीके अपना ढूंढ रहा है। ठीक है, टू दैट एंड इन डिस्क्राइबिंग द टेकअवेज फ्रॉम द मोदी पुतिन मीट, ठीक है, तो मोदी पुतिन मीट जो है, अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें कि इसमें से क्या रिजल्ट निकला है, तो ऑफिशियल्स हैव हाईलाइटेड लेबर मोबिलिटी, ठीक है, लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट पर ऑफिशियल्स ने हाईलाइट किया है, एंड एमओयू टू जॉइंटली सेटअप अ यूरिया प्लांट इन रशिया, है ना, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुआ है जिसमें दोनों मिलकर एक यूरिया प्लांट रशिया में सेटअप करेंगे, एंड द अडॉप्शन ऑफ द इकोनॉमिक रोड मैप भी ये अडॉप्ट करेंगे जो लॉन्च किया गया था मिस्टर मोदी के 2024 के मॉस्को विजिट में। द रोड मैप इंक्लूड्स एनकरेजिंग मोर ट्रेड, जो रोड मैप है उसमें क्या क्या शामिल है कि हमें और व्यापार बढ़ाना है और ट्रेड करना है, डेवलपिंग कनेक्टिविटी यूजिंग मैरिटाइम कॉरिडोर्स, जो मैरिटाइम कॉरिडोर्स हैं इनको यूज करके हमें कनेक्टिविटी बढ़ाना है, एंड मैकेनिज्म्स टू एनेबल अ नेशनल करेंसी पेमेंट सिस्टम टू सर्कमवेंट सैंक्शंस, और कोई तो ऐसा हमें रास्ता निकालना है जिससे कि जो भी सैंक्शंस लगे हैं उनको हम बाईपास कर सकें। ठीक है, हाउएवर द टू साइड्स डिड नॉट अनाउंस एनी अग्रीमेंट इन स्ट्रेटेजिक एरियाज दैट द वेस्ट वुड बी सेंसिटिव टू, लेकिन जिन बातों को लेके वेस्ट सेंसिटिव है या उनको आपत्ति हो सकती है उन बातों के ऊपर इन्होंने चर्चा नहीं की है। हाउएवर द टू साइड्स, दोनों लोगों ने, द टू साइड्स डिड नॉट अनाउंस एनी अग्रीमेंट इन स्ट्रेटेजिक एरियाज दैट द वेस्ट वुड बी सेंसिटिव टू फॉर डिफेंस हार्डवेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज़ों में ये सेंसिटिव हो सकते हैं, है ना, डिफेंस हार्डवेयर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एंड स्पेस कोऑपरेशन, ये सब स्ट्रैटेजिक एरियाज है और इनमें इन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं अनाउंस किया है। डिस्पाइट मिस्टर पुतिन्स ऑफर ऑफ अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाईज, मिस्टर पुतिन ने बोला कि भाई ऑयल सप्लाई की कोई कमी नहीं होगी, उन्होंने ऑफर दिया है। ठीक है, इंडिया ऑल्सो अनाउंस्ड नो प्लान्स टू स्टेप अप ऑयल इम्पोर्ट्स, उन्होंने बोला कि मिस्टर पुतिन अपनी ओर से तो बोल रहे हैं कि हम ऑयल की कोई कमी नहीं होने देंगे, तुम्हें जितना इंपोर्ट करना इंपोर्ट करो, लेकिन इन्होंने ऑयल इंपोर्ट बढ़ाने की कोई बात नहीं की, मतलब इंडिया ने। ठीक है, दिस विल मेक द गोल ऑफ $100 बिलियन इन बायलैटरल ट्रेड बाय 2020 मोर डिफिकल्ट, हालांकि हम ऑयल नहीं ले रहे हैं या अपना इंपोर्ट नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा गोल है कि भाई 2030 तक हमें $100 बिलियन का कम से कम बायलैटरल ट्रेड करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। द ओमिशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इशूज फ्रॉम द एजेंडा इज अ साइन, अब ये जो स्ट्रैटेजिक इशूज जैसे स्ट्रैटेजिक एरियाज में जो कोई भी डील नहीं किया है, इस पे कोई बात नहीं किया है ना, तो ये दिखा रहा है, ये संदेश दे रहा है, दिखा रहा है, इट इज अ साइन, इट इज एन इंडिकेशन दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स अवेयर ऑफ वेस्टर्न कंसर्न्स, सरकार को पता है क्या चीजें वेस्टर्न कंसर्न्स हैं, किन बातों से वेस्टर्न कंट्रीज को आपत्ति हो सकती है, टेकिंग केयर नॉट टू अपसेट द करंट नेगोशिएशंस विद द यूएस, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि अभी करंट नेगोशिएशंस जो भी यूएस के साथ में या यूरोप के साथ में चल रहा है उसमें कोई दिक्कत आए, ऑन ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड हाई लेवल विजिट्स, इवन एज मिस्टर मोदी रिफर्ड टू टाइज विद रशिया एज द ध्रुव तारा, हालांकि उन्होंने बोला कि रशिया के साथ में जो हमारा संबंध है वो एक ध्रुव तारे की तरह है, एक लोड स्टार की तरह है, वाइल बैलेंसिंग टाइज विद टू सेट्स ऑफ पार्टनर्स इनएमिकल टू ईच अदर। अब दो सेट्स ऑफ पार्टनर्स हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में हॉस्टाइल है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में अपोज्ड हैं, लेकिन ऐसे दोनों पार्टनर्स को बखूबी हैंडल किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, व्हाइल बैलेंसिंग टाइज विद टू सेट्स ऑफ पार्टनर्स इनमिकल टू ईच अदर। हाउएवर न्यू दिल्ली मस्ट बी माइंडफुल, लेकिन ये बैलेंस करते हुए इंडिया को, न्यू दिल्ली को ध्यान में रखना चाहिए, न्यू दिल्ली मस्ट बी माइंडफुल दैट asserting strategic autonomy will require taking consistent steps with both। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए हमें लगातार कुछ ना कुछ स्टेप्स दोनों की ओर लेते रहना पड़ेगा। ठीक है, rather than pendulum movements from one to another। पेंडुलम कैसे मूव करता है, रशिया, यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया, यूएस, हम पेंडुलम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना पड़ेगा, दोनों लोगों को बैलेंस करते हुए अगर चलना है तो। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। चलिए, आपको क्या लगा है कि आज के एडिटोरियल का टोन क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक है,
क्रिटिकल है लेकिन फिर भी बैलेंस्ड है, sarcastic एंड डिसमिसिव है, या इमोशनल एंड पर्स्यूएसिव है? सी सेलिब्रेटरी और एंड ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, ठीक है। यस, वी हैव अ वेरी क्रिटिकल बट बैलेंस्ड टोन, राइट? वी हैव अ क्रिटिकल बट बैलेंस्ड टोन, राइट? सो हमारा आंसर क्या होगा? क्रिटिकल येट बैलेंस्ड, है ना? क्रिटिकल येट बैलेंस्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did India avoid announcing agreements in defense, nuclear और space sectors during Putin's visit? पुतिन के विजिट के दौरान इंडिया ने क्यों डिफेंस में या न्यूक्लियर या स्पेस सेक्टर में कोई डील या अग्रीमेंट अनाउंस करना अवॉइड किया? रशिया ने रिफ्यूज किया, रशिया ने मना कर दिया कि हम ये सब सेक्टर्स में काम नहीं करेंगे? नहीं। टू अवॉइड एग्रवेटिंग वेस्टर्न कंट्रीज ड्यूरिंग ऑनगोइंग नेगोशिएशंस आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। नहीं, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट तो है, ये स्ट्रैटेजिक एरियाज है, स्ट्रैटेजिक एरियाज हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। नहीं, रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन बी, राइट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी? इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में पैसेज क्या सजेस्ट करता है? इट कैन बी अचीव्ड। हम रशिया को प्रायोरिटी, वेस्ट के ऊपर प्रायोरिटी देके हम ये अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं, हमें किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देना है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है और उसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना है। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एंगेजमेंट, लगातार हमें प्रयास करना है विथ बोथ रशिया एंड द वेस्ट, ठीक है? ये है सजेशन इस पैसेज के माध्यम से इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में। इट इज इम्पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स, इट मीन्स अलाइनिंग फुल्ली विद द वेस्टर्न। नहीं, हमें किसी एक साइड में नहीं रहना है, हमें दोनों को बैलेंस करते हुए चल, और दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना है। What is the meaning of the phrase to be goaded? To be goaded into criticizing Russia. इस फ्रेज का मीनिंग क्या है? To be goaded मतलब, गोड करना मतलब प्रोवोक करना, ठीक है? प्रोवोक करना, किसी को उकसाते रहना कि नहीं तुम बुराई करो, तुम्हें रशिया की बुराई करनी पड़ेगी, तुम कैसे बुराई नहीं कर रहे हो, है ना? रशिया इतना बुरा कर रहा है, इतना गलत काम कर रहा है, तुम्हें रशिया की बुराई करनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट टू बी गोडेड, है ना? टू बी फोर्स्ड और प्रोवोक्ड इनटू क्रिटिसिज्म, दिस इज द मीनिंग। टू बी परसुएटेड जेंटली, टू ऑफर प्रेज नहीं, परसुएटेड जेंटली तो ठीक है, लेकिन हम प्रेज नहीं, हम क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं, तो ये इस फ्रेज का मीनिंग नहीं होगा। टू वॉलेंटरी ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, जब वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से, तो गोड किया जा रहा है मतलब प्रोवोक किया जा रहा है, तो अपनी मर्जी की बात कहाँ से आई? टू एंगेज इन फ्रेंडली डिबेट, नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है? चलिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस आपको देखना है, ठीक है? इंडिया स्टिल सीक्स अदर वेज ऑफ एंगेजिंग रशिया इकोनॉमिकली। इंडिया स्टिल सीक्स, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पे जा रहे हैं। सीक्स पैसिव में सॉट बन जाएगा। देखिए सॉट कहां पे है, इसमें अभी भी सीक्स है, सीकिंग है, सीक्स है, सीक्स है, सॉट यहां है। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, योर आंसर इज ऑप्शन ए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मास्टर करना, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ आइडेंटिफाइंग द वर्ब। फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब, पहले तो वर्ब पहचानो, दूसरा किस टेंस में है वो पहचानो, फिर उस टेंस का पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस चीज़ पे अगर मास्टरी हो गया तो आप पूरा सेंटेंस पढ़े बिना भी सिर्फ वर्ब को स्पॉट करके आइडेंटिफाई करके अपना आंसर करेक्टली मार्क कर सकते हो। बहुत सारा टाइम बचाएगा, है ना? तो अगर आपको अपना बहुत सारा टाइम बचाना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस खूब सारा करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में एक एक मिनट बचाने के लिए आपको एग्ज़ाम से पहले कई घंटों की मेहनत करनी पड़ेगी।
अब ये जीए का क्वेश्चन है आज के पैसेज पर बेस्ड, आज का पैसेज का जो टॉपिक है इस पर बेस्ड जनरल अवेयरनेस का क्या क्वेश्चन आ सकता है बैंकिंग और एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में। During President Vladimir Putin's 2025 visit to India, which area of cooperation was intentionally avoided in order to prevent tensions with the Western countries? आज का अगर आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो आप मुझे, ये जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जीएस का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि कौन से ऐसे ट्रेड हैं या कौन सा ऐसा कोऑपरेशन है, एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो अवॉइड किया गया था इस साल के पुतिन के विजिट में, राइट? आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर ऐसे आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जहां पे आपका जीडी या फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है तो वहां पे एक डिस्कशन पॉइंट आपको दिया जा सकता है कि भाई इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी स्ट्रेंथेंड और वीकेंड बाय मेंटेनिंग क्लोज टाइज विद बोथ रशिया एंड द वेस्ट। रशिया और वेस्ट के साथ में अगर हम अच्छे संबंध रख रहे हैं दोनों के साथ में, तो इससे क्या हमारा जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है इससे मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है? बाय मेंटेनिंग क्लोज टाइज विद बोथ रशिया एंड द वेस्ट स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, खासकर ऐसे समय में जब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे समय में अगर हम दोनों आपस में विरोधी देशों के साथ में संबंध बनाए रखते हैं तो ऐसे टाइम पे हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है ये कमज़ोर हो रही है या मजबूत हो रही है? आपका क्या कहना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट स्टूडेंट्स? चलिए, सो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ पॉइंट्स है ना, आप किन पॉइंट्स पर डिस्कस करके अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। यू विल रीड दीज पॉइंट्स एंड यू विल राइट योर ओपिनियन और पर्सपेक्टिव इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।